अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर नदीम कमाल। शॉपिफाई बिगिनर टू एडवांस लेवल के कोर्स में आप सबका वेलकम है। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हमने इस स्टोर के नीचे प्रोडक्ट्स अपलोड करनी है और कुछ डिफरेंट सेक्शंस क्रिएट करने हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम किसी भी स्टोर से एक क्लिक पर उसके स्टोर की सारी प्रोडक्ट उठाकर अपने स्टोर पर लिस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम दो और मेथड, टोटल 4 मेथड से हम प्रोडक्ट्स अपलोड करेंगे। वो चारों मेथड आपने बड़े गौर से देख और समझ लेने और उसके बाद अपने अपने हिसाब से, अपने यूज़ के हिसाब से, अपने तरीके से, जिस तरह का आपका ब्रांड है, जो आपका लेबल है, वाइट लेबल है, प्राइवेट लेबल है, उस हिसाब से आपने अपलोड कर लेनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपने क्लिक करना है, कहाँ पे क्लिक करना है, आपका डैशबोर्ड। पहले मैं थीम की सेटिंग कर लेता हूँ। थीम का मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि थीम की एक ऑप्शन बताऊंगा, वो आपने क्या करना है फ्री वाली थीम में। अगर वैसे तो हम आगे चल के पेड थीम यूज़ करेंगे, लेकिन किसी की मजबूरी है वो पेड थीम नहीं ले सकता और फ्री थीम में अगर आपने यूज़ करना है तो आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है। इस वक्त मेरे पास डॉन थीम इंस्टॉल है। आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है, विजिट थीम स्टोर पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपने फ्री वाली थीम्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने ये जो ऑप्शन आ रही है इसको यहाँ से आपने न्यू इस पे क्लिक कर देना है, ताकि जो बिल्कुल न्यू थीम्स इन्होंने अपलोड की हैं वो सामने आ जाए। तो ये जो फ्रंट की 3 थीम है ना, इनमें से आप कोई भी थीम लेकर इस पर आप वर्किंग अपनी शुरू कर दें। अच्छा जी, आपने क्या करना है, प्रोडक्ट्स पर आ जाना है, प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर देना है और इसमें आपको मैं एक फ़ाइल भी दूंगा जो कि आप एक फ़ाइल अपलोड करेंगे अपने स्टोर पे और आपके स्टोर पे सारी तकरीबन 30 प्रोडक्ट्स जो हैं वो वाइट लेबल प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप अपलोड कर सकते हैं। आपने यहाँ पर ऐड पे क्लिक करना है। चैट जीपीटी को आपने साथ साथ यूज़ करना है इसमें। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो भी मेरी प्रोडक्ट है, मैं उसका मैनुअल टाइटल लिख देता हूँ, अल्ट्रा स्मार्ट वॉच। ये मेरा टाइटल आ गया। डिस्क्रिप्शन में यहाँ चैट जीपीटी पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अल्ट्रा स्मार्ट वॉच T800 की डिस्क्रिप्शन लिख दें। तो मैंने इसका मॉडल नंबर बता दिया है, तो इसको पता है चैट जीपीटी को कि अल्ट्रा स्मार्ट वॉच T800 का क्या क्या फीचर्स है। तो इसने ये सारे फीचर्स लिख दिए। मैं ये सारे इसको एज इट इज़ यहाँ तक कॉपी कर लूँगा। कॉपी किया और आपने इसको यहाँ पर आकर डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना है। अच्छा, आप डिस्क्रिप्शन के अंदर इमेजेस भी ऐड कर सकते हो अगर करना चाहो तो। मोस्टली स्टोर वाले यूज़ करते हैं। अगर इमेज यहाँ पर ऐड करनी है तो आप यहाँ से इंसर्ट इमेज पे जाके क्लिक कर सकते हैं, लेकिन जो डिस्प्ले इमेज होती है प्रोडक्ट की वो आपकी यहाँ पर आ जाती है नीचे इसके मीडिया वाले सेक्शन में, अपलोड प्रोडक्ट। और यहाँ पर मेरे पास कुछ प्रोडक्ट हैं, एक मैं ये ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, और इसके अलावा मेरे पास प्रोडक्ट 1 2 3 जितनी भी आप मैक्सिमम प्रोडक्ट ले सकते हैं, 10 12 इमेजेस, नहीं तो 2 तो कम से कम होती हैं। 2 से ज़्यादा 3 4 5 6 8 10 जितना आपके पास अवेलेबल हो आप लगा सकते हैं। तो ये अपलोड हो रही हैं। तब तक हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सेक्शन है टाइप, वेंडर, कलेक्शन और टैग्स वगैरह। अच्छा, इसमें एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि हमने प्रोडक्ट से पहले कलेक्शंस बनानी होती है। अगर तो आपका सिंगल स्टोर प्रोडक्ट है, एक सिंगल प्रोडक्ट है, तो कलेक्शंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आपने किया है, डिफरेंट कैटेगरी की हुई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है उसमें, टॉयज़ भी हैं उसमें, कॉस्मेटिक भी है और फैशन भी है, क्योंकि हर कैटेगरी में आगे मज़ीद सैकड़ों प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। तो इस तरह की अगर डिफरेंट कैटेगरी है ना, तो फिर हमने कलेक्शन बनाना ज़रूरी है, जो कि मैं इसको नेक्स्ट मेथड में बताता हूँ। जब हम नेक्स्ट मेथड में प्रोडक्ट अपलोड करेंगे उसमें मैं बताता हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल लिख देना है प्रोडक्ट टाइप क्या है, ये वॉच है, ठीक है। और इसको यहाँ पर वेंडर आप हैं, वेंडर आपका जो ब्रांड का नेम है, जैसे मेरा है MNK ब्रांड या MNK वेब स्टोर, ये मैं लिख दूंगा, ठीक है। और कलेक्शन हमने अभी नहीं बनाई फ़िलहाल है, मैं इसको कलेक्शंस में होम पेज बाय डिफ़ॉल्ट एक तो होती है उसी में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम कुछ टैग्स दे देंगे इसके, जो कि हमारी प्रोडक्ट को सर्च करने में हेल्प आउट करता है। तो आप चैट जीपीटी से टैग्स वगैरह लिख सकते हैं। तो ये इसने हैशटैग दे दिए और ये टैग्स दे दिए, एसईओ के लिए टैग्स यूज़ होते हैं। इसी तरह आप जो है यहाँ पर डिफरेंट टैग्स जो है आप ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद नीचे आपने प्राइसिंग पर आ जाना है। प्राइस मैंने इसकी रखनी है, फॉर एग्जांपल मैं इसको 2500 में सेल कर रहा हूँ, या कोशिश करें कि प्रोडक्ट को राउंड फिगर में ना करें, जैसे 2000 3000 4000। तो अगर ये प्रोडक्ट
3000 की है तो मैं इसको 299 लिख दूंगा या 295 या 290 लिख दूंगा। इस तरह से कोई 1 से 10 रुपये तक कम लिखूंगा, राउंड फिगर 3000 नहीं लिखूंगा। इसके बाद आपने यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना कंपेयर एट पे क्लिक कर देना है। ये वो प्राइस है जो हम इसको डिस्काउंट प्राइस दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये 4500 की है। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे प्राइस लिखी होगी किसी प्रोडक्ट की और ये कटिंग की हुई है ना प्रोडक्ट प्राइस, तो ये हमारी एक्चुअल प्राइस है जिस पे हमने सेल करनी है, और ये कंपेयर प्राइस है जो कटिंग हुई है, और हमने यहाँ पर यही कंपेयर प्राइस में 4500 लिख दिया और यहाँ पर 299। और इसके बाद नीचे वाली ऑप्शन में आ जाना है आपने। इन्वेंट्री इसको आपने ऑफ रखना है, इन्वेंट्री इसको आपने ऑफ रख देना है। और अगर ऑन रखना हो तो यहाँ पर आपने क्वांटिटी लिख देनी है कि आपके पास पीछे स्टॉक कितना है, 100 प्रोडक्ट्स पड़ी हैं या 1000 पड़ी हुई हैं। तो जैसे जैसे सेल होती रहेंगी यहाँ से वो क्वांटिटी कम होती रहेगी। और अगर आप इसको मैनेज नहीं कर सकते तो बेहतर ऑप्शन है इसको ऑफ कर दें। अगर इसको ऑफ नहीं करेंगे और यहाँ पर ज़ीरो लिखा गया हुआ हो तो फिर आपके प्रोडक्ट के ऊपर सोल्ड की ऑप्शन मेंशन होगी, और जिस वजह से प्रोडक्ट बाय नहीं कोई कर सकेगा, सोल्ड आ जाएगा। वो आगे चल के मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। फिलहाल हमने इसको सिंपल सेव कर दिया। इसके नीचे कुछ वेरिएंट्स की ऑप्शन है, ज़रूरी चीज़ एक वेरिएंट्स। ये अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट अपलोड करता हूँ तो उसमें मैं बताता हूँ कि आपको क्या है। फिलहाल सिंपल हमारी ये प्रोडक्ट अपलोड हो गई। कंग्रेचुलेशन, यू एडेड योर फर्स्ट प्रोडक्ट। हम अपने स्टोर पे आ जाते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारे पास प्रोडक्ट अपलोड हो गई। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखा दूँ आपको, जहाँ पर हमने इमेजेस अपलोड की हैं, ये वो इमेज है जो आपके स्टोर पर डिस्प्ले होती है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें या इसको फ्रंट पे लाना है तो मैं इसको सिंपल ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है, इस तरह से। तो अब ये मेरी तस्वीर ये वाली फ्रंट पर आ जाएगी। इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। तो इसी तरह कुछ इमेजेस अगर आपने चेंज करनी हो तो आप कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे स्टोर पर यहाँ पर ये प्रोडक्ट एक डिस्प्ले हो गई। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, दोबारा से प्रोडक्ट में गया। अब दूसरा तरीका, दूसरा मेथड, जितनी प्रोडक्ट्स आप ऐड करते जाएंगे यहाँ पर लिस्ट बनती जाएगी। दूसरा मेथड प्रोडक्ट अपलोड करने का वो ये है कि अगर आपको वो प्रोडक्ट आपके लैपटॉप में नहीं है और आपने किसी ओके स्टोर से लेनी है, वाइट लेबल के लिए स्पेशली दराज से लेनी है, मैं यहाँ पे दराज.com ओपन कर लेता हूँ, आपने दराज से वो प्रोडक्ट लेनी है। दूसरा मेथड क्या है, आपने यहाँ पर फिर से जाना है, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है। ऐड प्रोडक्ट पे यहाँ पर ये आ गया। मैं यहाँ पे दराज में जाता हूँ और यहाँ पर अल्ट्रा स्मार्ट वॉच सर्च कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से ये प्रोडक्ट जो है कोई भी आपने देख लेनी है, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है। जैसे कि यहाँ पर मैं कोई प्रोडक्ट एक ले लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास ये प्रोडक्ट आ गई। तो यहाँ से जब हमने तस्वीर लेनी है तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि वो उस प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पर लगी हो डिस्क्रिप्शन के नीचे। तो काफ़ी हाई क्वालिटी की तस्वीर आपको यहाँ से मिल जाती है। मैं इसका टाइटल जो है ये कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पे टाइटल पे पेस्ट कर दिया। डिस्क्रिप्शन भी मैं सेम एज इट इज़ ले लूँगा। ये वाइट लेबल के लिए है, जिन्होंने यानी कि प्रोडक्ट उठानी है, अपनी पैकेजिंग करनी है और ये रैंडम प्रोडक्ट चल रही हैं। ये डिस्क्रिप्शन आ गई। और इमेजेस में क्या करना है, आपने यहाँ पर आना है और जो इमेज आपने ओपन की है, ठीक है, सिंपल इसको यहाँ से उठाना है। ये मैंने क्लिक कर दिया और अपने स्टोर पे आया, यहाँ पर आके छोड़ दिया। तो वो मेरी प्रोडक्ट एज इट इज़ जो उस क्वालिटी में लगी हुई थी तस्वीर, वही इस क्वालिटी में यहाँ पर मेरे पेज पर डिस्प्ले हो जाएंगी, ठीक है। अब इसी तरह वन बाय वन यहाँ पे जो जितनी आपको मैक्सिमम इमेजेस मिले आप सारी उठा के यहाँ पर लगा सकते हैं। ये रख ली। इसी तरह यहाँ पर नीचे काफ़ी ज़्यादा इमेजेस हैं, मैं इसको यहाँ पर उठाया। यहाँ पर आने के बाद आपने माउस से क्लिक छोड़ना है। तो मैं जल्दी से सारी ये जो इमेजेस हैं मैं सारी उठा लेता हूँ। तो ये आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट आ गई और इसमें मैंने फ्रंट पे जो इमेज रखूँगा मैं ये वाली इमेज फ्रंट पे कर देता हूँ। और आपने नीचे सेम वही आके प्राइस लिख देनी है। मैं इसकी प्राइस कर देता हूँ 3999। कंपेयर प्राइस में कर देता हूँ 5000। और यहाँ पर अब देखिएगा कि मैं इन्वेंट्री जो है वो मैं ऑन रख रहा हूँ और ये ज़ीरो है। सेव पे क्लिक कर दिया और उसके बाद मैं आ जाता हूँ स्टोर पे। स्टोर पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, मेरी यहाँ पे दूसरी प्रोडक्ट भी आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें सोल्ड आउट, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये क्यों लिखा हुआ है कि यहाँ पर हमने जो इसकी क्वांटिटी ऑन रखा हुआ है, ये जो इन्वेंट्री है इसको मैंने ऑन रखा हुआ है। तो इसको आप या तो ऑफ कर दें या इसको मेंशन करें कि आपके पास स्टॉक कितना अवेलेबल है, ठीक है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, सेव कर दिया।
ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे सेल लिखा गया और यहाँ पे सोल्ड आउट है। यहाँ पे इन्वेंट्री मैंने ऑन की हुई है, मेंशन की हुई है 0, और यहाँ पर सेल आ गया। अगर सोल्ड होगा तो यहाँ पे क्लाइंट क्लिक करके इसको बाय नहीं कर सकेगा। ठीक है, अब आप आ जाएं वापस अपनी प्रोडक्ट वाले सेक्शन में। मैं इन दोनों प्रोडक्ट को डिलीट करता हूँ जल्दी से, और हम तीसरा चौथा मेथड जो जिससे हम बल्क में प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं स्टोर पर, वो करते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक करके इसको ये 3 डॉट पे क्लिक किया और डिलीट प्रोडक्ट कर दिया। अब मैंने बल्क में प्रोडक्ट अपलोड करनी है, ज़्यादा प्रोडक्ट। वो एक प्रोडक्ट भी ज़्यादा हो सकती हैं, वो एक कैटेगरी की भी ज़्यादा प्रोडक्ट हो सकती हैं, वो डिफरेंट कैटेगरी की भी हो सकती हैं। तो उसके लिए कलेक्शन बनाना ज़रूरी है। डिफरेंट अगर आपके पास कैटेगरी है, कलेक्शन पर आ जाना है। यहाँ पर मैं इसको चैट जीपीटी को कहता हूँ कि मेरी 3 कलेक्शंस हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक, नंबर 2 टॉयज़, नंबर 3 कॉस्मेटिक। इसके लिए टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लिख दें। तो ये शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिख देगा। आपने क्या करना है, यहाँ से मैं इसका टाइटल कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर आगे ऐड कलेक्शन पे क्लिक किया और इसके बाद यहाँ पर टाइटल पे मैं वो पेस्ट कर देता हूँ और दोबारा से के और इसकी डिस्क्रिप्शन को हमने कॉपी कर लिया। इसी तरह 1 बाय 1 इन तीनों को कर लेना है। क्लिक किया, बस ये 2 चीज़ें करनी है, ज़्यादा इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हो कि आप इसके होम पेज के लिए या इस पर एक इमेज अपलोड कर दें, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी की, टॉयज़ कैटेगरी की, वो आप आपकी मर्ज़ी है। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ टॉयज़ कलेक्शंस पे, और इसके बाद मैं यहाँ पर इसको कलेक्शन में आके ऐड कलेक्शन, टाइटल आ गया, यहाँ से डिस्क्रिप्शन आ गई, सेव कॉस्मेटिक कलेक्शन और इसकी डिस्क्रिप्शन सेव। तो ये मेरी इस तरह से 3 कलेक्शंस बन गई हैं। ये कलेक्शन सेम ऐसी है जैसे आपके कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर फ़ोल्डर बने होते हैं। आपने हर फ़ोल्डर में अलग अलग तस्वीरें रखी होती हैं हर इवेंट के हिसाब से। इसी तरह मोबाइल में हमने डाटा रखा होता है, सॉफ्टवेयर का अलग रखा होता है, इमेजेस का अलग, वीडियोस का अलग। तो कलेक्शंस भी तकरीबन ये आपका समझिए कि फ़ोल्डर है जिसमें आपने कॉस्मेटिक की सारी इमेजेस हमने प्रोडक्ट्स इस कलेक्शन में ऐड कर देंगे, टॉयज़ की इसमें, इलेक्ट्रॉनिक। तो इसी तरह जितनी कैटेगरीज हैं आपकी, आप उतनी कलेक्शंस बना सकते हैं। अब इसके बाद आ जाना है प्रोडक्ट्स पे। हमने पहले किया था ऐड प्रोडक्ट, हम करेंगे इंपोर्ट प्रोडक्ट। अपलोड अ शॉपिफाई फॉर्मेटेड CSV फाइल पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है, ऐड फाइल। और यहाँ से हमने क्या करना है, मैं यहाँ से वो अपनी शॉपिफाई की जो प्रोडक्ट्स फाइल हैं वो अपलोड करूँगा। ये अपलोड, अगर फाइल में कोई गड़बड़ हुई तो अपलोड करने के बाद यहाँ पर एरर आ जाता है, एरर नहीं आया तो मैं इसको इंपोर्ट कर दूंगा। तो ये 30 प्रोडक्ट की फ़ाइल है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और मैं आपको जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ताकि आप इस एक फ़ाइल को जब अपलोड करेंगे तो आपका स्टोर डेवलप हो जाएगा। तो लें जी, हमारी प्रोडक्ट्स, ये 30 प्रोडक्ट्स जो हैं वो मेरे पेज पे अपलोड हो गई हैं। इसमें एक ज़रूरी काम है यहाँ पर हमने करना है। उससे पहले मैं आपको स्टोर पे जाकर ये व्यू दिखा देता हूँ। तो रिफ्रेश करूँगा तो ये पुराने प्रोडक्ट डिलीट हो जाएंगी और न्यू प्रोडक्ट जो है मेरी अपलोड हो जाएंगी। ये देखें, ठीक है, मेरा एक किस्म का पूरा स्टोर डेवलप हो गया। यहाँ पर ये आ गया और ये प्रोडक्ट्स आ गई। ये वो सारी वाइट लेबल प्रोडक्ट्स हैं जो शालमी स्टोर या किसी भी बड़ी मार्केट वेयर हाउस से मिल जाती हैं आराम से। व्यू ऑल, ये देखें, ये सारी प्रोडक्ट्स आ गई। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, इसी तरह सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पर मेरे शो हो जाएंगी। अब इसमें जो है ज़रूरी काम क्या करना है, आपने यहाँ पर एक तो सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देना है, 30 प्रोडक्ट सिलेक्ट हो जाएंगी। यहाँ पे लिखा है बल्क एडिट, इसमें आ जाना है। बल्क एडिट में आने के बाद आपने यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है नाम, यहाँ पर आपने अपने ब्रांड का नाम लिख देना है। जैसे मैं आप लिख देता हूँ MNK वेब स्टोर, और उसके बाद ये जो ब्लू डॉट नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर आपने इसको पकड़ के ड्रैग कर देना नीचे की तरफ, तो ये सारे सब पे चेंजिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह नीचे आके भी आपने सेम यही ऑप्शन रिपीट कर देनी है। यहाँ पे क्लिक किया और इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो ये सारा चेंज हो जाएगा। लें जी, ये आपका ब्रांड का नेम आ जाएगा। अब इसके बाद ये प्राइसिंग है, आपकी मर्जी है इसको यहाँ से चेंज करना या मैनुअल प्रोडक्ट अपलोड करके वहाँ से भी कर सकते हैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब हमने करना क्या है, यहाँ पर एक दूसरा काम कि हमने जो कलेक्शंस बनाई थी, अब इन प्रोडक्ट को उस कलेक्शंस में ऐड करना है। अब यहाँ पर मेरे पास ये जो है ये कॉस्मेटिक से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है।
तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। ये भी कॉस्मेटिक या वीमेन से रिलेटेड चीज़ है। ये वाली प्रोडक्ट, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये सारी, ठीक है, यहाँ तक। ये आगे भी जो भी है, जितनी भी हैं, आपने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक कर देना है और ऐड कलेक्शंस पे क्लिक कर देना है। तो हमारे पास कलेक्शंस का फोल्डर आ जाएगा। मुझे इसको कॉस्मेटिक में ऐड करना है और इसके बाद इसको मैंने सेव कर दिया। इसी तरह मेरे पास कुछ टॉयज़ आ जाते हैं। यहाँ पर मैं ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये सारी चीज़ें, इसको मैं क्या करूँगा, ऐड टू कलेक्शंस। अब मैं टॉयज़ वाले में करूँगा। तो इसी तरह जो जो प्रोडक्ट है, चाहे सिंगल सिंगल कर लें, चाहे मल्टीपल सिलेक्शन करने के बाद उसको कलेक्शन में आपने ऐड कर देना है। तो ये आपकी बल्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपकी स्टोर के ऊपर मैनेज हो गई। इसके बाद हमने सेक्शंस वगैरह करने हैं फ़िलहाल। अब इसमें मैं आपको चौथा मेथड बता देता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है वो भी। अच्छा जी, एक इम्पोर्टेंट चीज़ रह गई थी बताने वाली, वेरिएंट्स का। मैंने आपको लास्ट जब प्रोडक्ट ऑफ स्मार्ट वॉच की अपलोड की थी तो वेरिएंट्स बताना है। आपने क्या करना है, जब प्रोडक्ट अपलोड करते हैं और उसमें डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, जैसे यहाँ पर ये कलर है, ये गोल्डन कलर है, पिंक कलर है और ब्लैक कलर है। कलर सिलेक्शन करनी है प्रोडक्ट अपलोड करते वक्त, या किसी ने कस्टमर ने बाय करते वक्त उसको गोल्डन कलर चाहिए, ये पिंक चाहिए, ब्लैक चाहिए, तो वो कैसे सेट करते हैं, आपने यहाँ नीचे आ जाना है वेरिएंट्स में। वेरिएंट्स किसी प्रोडक्ट में एक होता है, किसी में 2 हैं, किसी में 3 है, इस तरह से। जैसे साइजेस आते हैं ड्रेस के अंदर, शूज़ के अंदर, शूज़ 8 नंबर है, 9 नंबर है, 10 नंबर है। शर्ट है, शर्ट का ब्लू कलर भी है। फिर स्मॉल, मीडियम, लार्ज में भी साइज़ आता है। 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर, इस तरह से भी साइज़ आता है। फिर उसमें कलर भी आ जाता है। तो ये 3-3 वेरिएंट्स भी होते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, वेरिएंट्स में आ जाना है, ऐड ऑप्शन। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ कलर। कलर मेरे पास ब्लैक है। दूसरे बॉक्स में मैं लिख देता हूँ पिंक और तीसरे में लिख देता हूँ गोल्डन। और जितने भी कलर हों आप यहाँ पर लिखते जाएं आगे। मेरे पास 3 है तो मैं 3 ही फ़िलहाल लिखूँगा और इसको ऐड कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक कलर का वेरिएंट आ गया। इस प्रोडक्ट में एक ही वेरिएंट चाहिए कलर का। अगर आपके पास 2 हैं, यानी कि उसमें साइज़ भी है, बिग, स्मॉल, लार्ज भी है, तो आप एक और ऐड कर सकते हैं यहाँ से वेरिएंट। मैं यहाँ पे साइज़ मेंशन कर देता हूँ। टाइटल आ जाएगा साइज़। साइज़ में क्या करना है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज भी आ जाता है साइज़, और काउंटिंग में भी आ जाता है कि 22 नंबर, 26 नंबर, 27 नंबर, 32 नंबर, इस तरह से स्मॉल, मीडियम और लार्ज। तो ये मैंने 2 वेरिएंट्स लगा दिए। तीसरा भी आपकी मर्ज़ी, आप ऐड करना चाहें तो लगा सकते हैं। तो इसके बाद आपने यहाँ नीचे आ जाना है। मेरे पास ये ब्लैक, पिंक और ये गोल्डन आ गया। इस इमेज के ऊपर आइकन पे मैं क्लिक करूँगा। किस पे मैंने क्लिक किया, ब्लैक। मैं यहाँ से उसकी ब्लैक इमेज ले लूँगा। ये इमेजेस आपके पास होनी चाहिए वेरिएंट्स की, नहीं है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे ही प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं तो उसमें ऐड हो जाएंगी। अगर उसमें ऐड ना हो तो आप यहाँ से मैनुअल भी ऐड कर सकते हैं। डन कर दिया, मतलब ये होगा कि ब्लैक पे जो क्लिक करेगा उसकी ब्लैक इमेज शो हो जाएगी। पिंक पे अगर कोई क्लिक करे तो यहाँ पर पिंक पिक्चर आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह गोल्डन पे कोई क्लिक करेगा तो ये टॉय जो है वो गोल्डन कलर का उसको शो होगा। फिर यहाँ पर प्राइसिंग में आपने आ जाना है। अगर तो प्राइसिंग सेम है तो सेम रहने दें वेरिएंट्स में, लेकिन अमूमन साइज़ के हिसाब से डिफरेंट भी होती हैं। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, चले ब्लैक इतने की है और ये मैं कर देता हूँ 1500, और ये जो गोल्डन है ये मैं कर देता हूँ 2500, ठीक है। सेम भी रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है। मैं इसको कर देता हूँ सेफ। तो यहाँ पर कैटलॉग में सारी प्रोडक्ट शो हो जाती हैं। यहाँ पर आ जाते हैं हमारे इस वाले पे। ये देखिए बाकियों पे सोल्ड लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि बैकअप में क्वांटिटी को ऑन किया होगा, इन्वेंट्री को ऑन किया होगा प्रोडक्ट को, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए वेरिएंट्स आ गए, ब्लैक, पिंक, गोल्डन, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो यहाँ पर मैं पिंक पे क्लिक करूँगा। पिंक पे ये सोल्ड आउट आ रहा है और यहाँ पर ये पिंक तस्वीर आ गई। गोल्डन पे क्लिक करूँगा तो ये गोल्डन आ जाएगा और क्लाइंट को गोल्डन में चाहिए। फिर मीडियम, लार्ज साइज़ क्या चाहिए, तो इस तरह से ये उस हिसाब से उसको बाय नाउ वो कर लेंगे, ठीक है जी। ये चौथा वो मेथड कि हमने किसी के भी स्टोर से, जैसे यहाँ पर ये स्टोर है, या इसके अलावा मैं कोई एक और स्टोर ओपन कर लेता हूँ। मस्कल महल एक परफ्यूम ब्रांड है, मैं ये ओपन कर लेता हूँ। तो मुझे इनके स्टोर से ये सारी प्रोडक्ट्स उठानी है, या कोई भी आप शॉपिफाई स्टोर ले लें, कोई भी आप उसके स्टोर से सारी प्रोडक्ट उठा के अपने स्टोर पे लगा सकते हैं, ठीक है। मैं फ़िलहाल यहाँ से पहले इनको डिलीट कर दूँ
ताकि मैं न्यू प्रोडक्ट अपलोड करता हूँ। ये सारी मैंने सेलेक्ट ऑल कर दी और यहाँ से आके मैंने इसको डिलीट प्रोडक्ट्स कर दिया। ये जी प्रोडक्ट डिलीट हो गई। अब हमने अपने क्रोम में एक एक्सटेंशन करनी है, जिस एक्सटेंशन की साथ हम सारी प्रोडक्ट किसी भी स्टोर से उठा लेंगे, और उस एक्सटेंशन का नाम है, आपने गूगल पे या नेक्स्ट ब्राउज़र में ओपन करके लिखना है PPSPY एक्सटेंशन, और यहाँ से इसको वेब स्टोर पे क्लिक करना है। PPSPY की ये वाली ऑफिशियल वेबसाइट है, लेकिन हमने इसको क्रोम वेब स्टोर पे जाके ओपन करना है, और यहाँ पर वो एक्सटेंशन ये आ जाएगी आपके पास। ऐड टू क्रोम आपने कर देना सिंपल, ऐड एक्सटेंशन, तो ये कुछ ही सेकंड में आपके ब्राउज़र के साथ ऐड हो जाएगी। अब रिमूव लिखा हुआ है, तो ये हमारी एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल हो गई है। आपने क्या करना है, आपने कोई भी शॉपिफाई स्टोर ले लेना जिसकी आप सारी प्रोडक्ट्स या कुछ प्रोडक्ट आप अपलोड करना चाहते हैं। हम इसको रिफ्रेश करेंगे पेज को, या हमने स्टोर नया पेज ओपन किया, तो जैसे ही आप स्टोर ओपन करेंगे कोई भी जहाँ से आपने प्रोडक्ट्स लेनी है, तो यहाँ पर ये देखें नीचे आपके पास ये बार आ जाएगी इस तरह से, PPSPY की एक्सटेंशन की एक ये बार आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपने प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे वो सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। यहाँ पर इस टाइम इस स्टोर के ऊपर 116, यहाँ पे आपको टोटल प्रोडक्ट्स बता रहा है कितनी है, 116 प्रोडक्ट्स हैं। आप चाहो तो एक्सपोर्ट ऑल पे क्लिक करके सारी प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हो। आप चाहो तो कुछ रैंडम प्रोडक्ट, मैंने जैसे ये वाली कर ली, ये कर ली, एक ये कर ली, एक ये कर ली, इस एक पेज के ऊपर एक ये है, एक ये है और एक ये है। आप अलग अलग सेलेक्ट करना चाहते हो तब भी कर सकते हो, ऑल करना चाहो तब भी कर सकते हो। तो मैं ये 4-5 प्रोडक्ट अपलोड सेलेक्ट कर ली हैं। एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करना है आपने, तो ये फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद हो सकता है साइन अप की ऑप्शन भी आ जाए, तो आपने सिंपल इसको अपने गूगल अकाउंट से साइन अप कर लेना है। अब मेरे पास यहाँ डाउनलोड के अंदर ये फाइल एक शॉपिफाई के नाम से ये लिखा हुआ है, शॉपिफाई प्रोडक्ट्स मस्कल महल पाकिस्तान.com, उनके स्टोर का नाम आ जाएगा साथ। अब अपने आप शॉपिफाई स्टोर पे आ जाना है, इंपोर्ट प्रोडक्ट पे आ जाना है, यहाँ पर अपलोड अ शॉपिफाई फाइल, नेक्स्ट, ऐड फाइल, और अभी जो हमने डाउनलोड की थी फाइल, उस फाइल को अपलोड कर लेंगे। वो चाहे 4-5 प्रोडक्ट आपने किए हैं या ऑल प्रोडक्ट किए हैं, वो आपने फाइल यहाँ पर कर लेनी है। अपलोड एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर लेना है। अगर यहाँ पर अपलोड प्रीव्यू के बाद ये ऑप्शन ना आए, तो इसका मतलब है वो फाइल आपसे डाउनलोड ठीक से नहीं हुई, दोबारा डाउनलोड कर लें। इंपोर्ट प्रोडक्ट्स, तो ये जी प्रोडक्ट्स अपलोड हो गई। सेम इसमें भी आपने बल्क एडिट करके ब्रांड नेम चेंज कर लेना है, या अब हम इसको पेज को करते हैं रिफ्रेश, तो यहाँ पर ये देखें वो सारी प्रोडक्ट्स जो हमने अपलोड की थी वो यहाँ पर आ गई। इस सब पे सोल्ड आउट लिखा हुआ है क्योंकि इन्वेंट्री पीछे से ऑन होगी, या वहाँ पर हमने इन्वेंट्री ये देखें लिखा हुआ है इन्वेंट्री नॉट ट्रैक, तो वो आप एडिट में जाके उसको बल्क एडिट में भी कर सकते हैं और मैनुअल भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हम इस पर क्लिक करते हैं किसी भी प्रोडक्ट पे। आप देख लें कि उनकी सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह आ गई। यहाँ पर ये ज़हन में रखना है कि डिस्क्रिप्शन में आपने देख लेना है उनका नंबर वगैरह लिखा हुआ है, तो आप नंबर वगैरह डिटेल वो चेंज कर दें कि अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं। तो इसी तरह आप यहाँ से उसकी सारी प्रोडक्ट्स भी उठा सकते हैं। मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑल पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये जो 116 प्रोडक्ट्स हैं ये सारी यहाँ पर मेरे पास फाइल डाउनलोड हो गई। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेक्शंस डिवाइड करेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर मैंने अभी आपको दिखाया कि ये सेक्शंस डिफरेंट बने हुए हैं और हमारा स्टोर ये स्टोर एक डेवलप है, तो हम अपने स्टोर के ऊपर भी इस तरह से डिफरेंट सेक्शन बनाएंगे। ये फीचर्स प्रोडक्ट है और इसके नीचे जो सेक्शंस होंगे वो हम बनाएंगे और खूबसूरत सा स्टोर एक डेवलप करेंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।